आमिर मेरे पास आया और कहने लगा, बाजी मुझे तो इतना अंदाज़ा था ही नहीं कि आप इतनी खूबसूरत हैं। मैं आमिर से कहने लगी, आमिर क्या तुम्हें मेरी खूबसूरती पर कोई शक है? अगर तुम्हें मेरी खूबसूरती पर शक है तो बताओ मुझे। नहीं नहीं बाजी, मैं तो वैसे ही कह रहा था क्योंकि मैंने तो आज आपको गौर से देखा है। अच्छा तो आमिर तुम मुझे गौर से देख रहे थे? क्या मतलब? बाजी अब मैं कमर पर कपड़ा बांध रहा था तो इंसान की नज़र पड़ी जाती है, बस इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। आप भी ना बाजी सारा मूड खराब कर देती हैं। अच्छा तो जनाब का मूड खराब हो गया है। आमिर से इतना कहकर मैं हंसने लगी और वो भी मेरी बातें सुनकर हंसने लगा। वो मुझसे नाराज़ हो नहीं सकता था और ना ही उसका मूड खराब हो सकता था क्योंकि मैं उसके सामने थी। और फिर मैं आमिर से कहने लगी कि बताओ क्या करना है अब? बाइक तुम्हारी चल नहीं रही, मेरी चोट लगी है, हम घर कैसे जाएंगे? इसी अंधेरे में हम यहाँ पर खड़े रहेंगे क्या सारी रात? मजाक में कहने लगा, अगर बाजी आप कहती हैं तो इधर ही रात गुजार लेते हैं। इतना कहकर साथ ही वो हंसने लगा। ज्यादा बक बक न करो और इसका कोई हल निकालो। अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ और आप भी सोचें। फिर मैंने दूर से एक झोंपड़ी नुमा घर देखा जो कि दूर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने आमिर से कहा, वो देखो एक झोंपड़ी नुमा घर दिखाई दे रहा है, क्या हम वहाँ चले जाते हैं और वहीं रात गुजार लेते हैं? फिर सुबह को हम अपने घर चले जाएंगे। हमें कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी जिस पर बैठकर हम अपने घर चले जाएंगे। बाजी आपका आइडिया बिल्कुल सही है क्योंकि हम इस वीरान जगह पर तो रात नहीं गुजार सकते। चलो चलते हैं और पता करते हैं कि वो किसकी झोंपड़ी है और हम उनसे वहाँ पर एक रात रहने की रिक्वेस्ट करते हैं। फिर मैं और आमिर हम दोनों उस झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। जब हम झोंपड़ी के पास पहुँचे तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक अम्मा बैठे हुए थे और वो झोंपड़ी उन दोनों की थी। हमने उनसे पूछा कि हमारी बाइक खराब हो गई है, क्या आप हमें एक रात यहाँ पर रख सकते हैं? बूढ़ा आदमी मुझसे कहने लगा, बेटी तुम जवान लड़की हो और तुम दोनों एक साथ एक ही झोंपड़ी में कैसे रात गुजार सकते हो? तो मैंने कहा, ये मेरा दोस्त ही है, कोई बात नहीं, बस एक रात की तो बात है, हम गुजार लेंगे। बूढ़े आदमी ने जब ये बात की तो आमिर मेरी तरफ देखने लगा और मैं भी आमिर की तरफ देखने लगी। हम दोनों दिल में सोचने लगे कि हम जैसे भी गुजारे इन दोनों को क्या पता लगना है। ये दोनों तो एक बार सो जाते तो उन्होंने तो सुबह ही उठना था, लेकिन हम दोनों नहीं सोने वाले थे। हमें तो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए एक छोटा सा घर चाहिए था और वो हमें मिल गया। और फिर इस बड़ी अम्मा ने हमें 2 बिस्तर लगा कर दिए। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा आप दोनों कहाँ पर सोएंगे? अगर आप हमें 2 बिस्तर लगा देंगे तो हम दोनों को आपका तो ख्याल रखना चाहिए ना, क्या आप दोनों कहाँ सोएंगे? तो अम्मा कहने लगी, बेटा हम नीचे ही कोई टाट बिछाकर वहाँ पर सो जाएंगे। अब आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको ऐसे नीचे तो नहीं सुला सकते, इसलिए आप दोनों के लिए अलग अलग बिस्तर बिछा दिए हैं ताकि आप आराम से सो जाएं। नहीं अम्मा, हम इतने भी खुदगर्ज नहीं हैं, एक बिस्तर पर आप दोनों सो जाएं और एक बिस्तर पर हम दोनों सो जाते हैं। अम्मा मुझसे कहने लगी कि बेटा आप दोनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे। मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा कोई बात नहीं, एक रात ही को तो बात है, हम जैसे मर्जी गुजार लेंगे, लेकिन हम आपको नीचे नहीं सोने देंगे। और फिर उसके बाद वो दोनों एक बिस्तर पर सो गए और हम दोनों एक बिस्तर पर लेट गए। आमिर अपना मोबाइल चलाने लगा और मैं अपना मोबाइल चलाने लगी। हम दोनों को नींद तो नहीं आ रही थी, बस हम ऐसे ही अपना टाइम गुजारने लगे। अचानक से मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मुझे किसी चूंटी ने काट लिया हो। मैं जोर से चलाई और आमिर मुझसे कहने लगा, बाजी क्या हुआ आपको? आप ऐसी क्यों शोर मचा रही हैं? मैं आमिर से कहने लगी, पागल, मैं ऐसे थोड़ी चीख रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है मुझे जैसे किसी चूंटी ने काट लिया हो। आमिर मुझसे कहने लगा, बाजी मुझे तो कहीं कोई चूंटी नजर नहीं आ रही। मैं फिर आमिर से कहने लगी, आमिर कहीं ये तुम्हारी शरारत तो नहीं? अगर तुमने मुझे चुटकी काटी है तो ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता है मुझे कितनी तकलीफ हुई है इस चुटकी काटने से। बाजी अब इतनी जोर से तो मैंने चुटकी नहीं काटी थी, सिर्फ हल्के से ही काटी थी, वो भी सिर्फ आपको छेड़ने के लिए। आप तो गुस्सा ही कर गई। आमिर बात गुस्सा करने के नहीं है, अगर अम्मा और बूढ़ा आदमी जाग जाते तो हम क्या उनको जवाब देते? अभी तो मैंने आहिस्ते से चीख मारी है, वो भी सिर्फ अम्मा की वजह से। वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहे थे कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ तो सोचने दो जो भी सोचते हैं। अच्छा सोचने दे कि ये जो तुम यहाँ पर लेटे हो ना, यहाँ पर नहीं, सड़क पर जाके कहीं लेटे होगे।
चुप करके ना सो जाओ अब आराम से, और मुझे भी सोने दो। अच्छा बाजी, अभी सो जाता हूँ। और फिर मैंने दूसरी जानिब करवट बदल ली और मैं सोचने लगी कि घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे कि शगुफ्ता पता नहीं कहाँ चली गई है। यही सोचते सोचते मेरी पता नहीं कब आंख लग गई कि मैं सुबह घर वालों को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दूंगी। रात के पता नहीं किस पहर मेरी आंख खुली जब मुझे अपने जिस्म पर किसी का हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। मैं होश में आते ही जल्दी से उठकर बैठ गई। मैंने देखा आमिर तो साथ सोया पड़ा था। फिर यह हाथ किसका था? जब मैंने गौर से देखा तो हमारी चारपाई के नीचे एक काले रंग का आदमी बैठा हुआ था। वो ये सब हरकत कर रहा था। जब मैंने उस काले रंग के आदमी को देखा तो मैंने जोर से शोर करना शुरू कर दिया। मेरी चीख की आवाज़ से सब जाग गए थे। उस आदमी ने जब देखा कि मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया है तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आमिर ने उसको पकड़ लिया और उसकी खूब धुलाई की। आमिर उस आदमी से पूछने लगा, तुम कौन हो और हमारी झोंपड़ी में कैसे गुजरे? तो वो काला आदमी कहने लगा कि इस लड़की को मैंने इस झोंपड़ी में दाखिल होते हुए देखा था। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, इसलिए मैंने रात का वक्त ही मुनासिब समझा और इस लड़की के पास आ गया। आमिर उस आदमी से कहने लगा, अगर मुझे यहाँ पर कहीं भी नजर आए ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आमिर के ये अल्फाज सुनकर मुझे तो दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे। आज मुझे महसूस हो गया था कि आमिर अपने दिल में मेरे लिए इतनी इज्जत रखता है और मैं उसके लिए कितनी जरूरी हूँ। फिर वो आदमी वहाँ से भाग गया। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, वो आदमी इतना काला था और उसके पास इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मैं तो उसके करीब बैठना भी गवारा न करूं। मुझे तो वो आदमी कोई मर्द नहीं लग रहा था। खैर जो भी था, फिर हम सो गए और फिर हम सुबह ही आँख खुली। सुबह होते ही अम्मा ने हमें नाश्ता करवाया और हमने अम्मा और बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने हमें रात अपने पास ठहराया। आमिर ने अपनी बाइक पकड़ी और हम चलते चलते एक बस्ती में आ गए। आमिर ने एक दुकान पर अपनी बाइक ठीक करने के लिए दी। दुकान वाला कहने लगा कि आपकी बाइक बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, बाइक ठीक करने में पूरा एक दिन लग जाएगा, शायद रात ही हो जाए। अब हमें फिक्र सताने लगी कि हम दोबारा रात कहाँ पर गुजारेंगे। और आदमी ने मोटरसाइकिल सही करने के इतने पैसे बताए जितने कि हम दोनों के पास नहीं थे। मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली थी, इसलिए मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। जबकि आमिर तो कॉलेज से पढ़कर आ रहा था, उसके पास कोई पैसे नहीं थे। अब हम सोच रहे थे कि हम पैसे कहाँ से भरेंगे। हमने दुकान वाले अंकल को नहीं बताया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर हम बताते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो दुकान वाला हमारी मोटरसाइकिल कभी भी सही नहीं करता। और हम दोनों ने सोचा कि चलो इस बस्ती में निकलते हैं और वहाँ पर कोई काम देखते हैं। एक दिन काम करके तो पैसे कमा कर मोटरसाइकिल वाले को पैसे दे देंगे। बस्ती में तो हमें कोई काम नहीं मिला और हम चलते चलते पता नहीं किस जंगल में पहुँच गए और इसी जंगल में हमें रात हो गई। अब मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। आमिर मुझसे कहने लगा, बाजी क्या हुआ, आप डर क्यों रही हैं? और मैं डरते हुए आमिर के साथ लग गई। आमिर ने भी मुझे। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली एक साथ में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।